आज का हमारा टॉपिक है कार्य और गति के नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य और गति के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बल और गति के नियम में बल का एसआई मात्रक क्या होगा। पहला क्वेश्चन है ये हमारा। आइए इनके ऑप्शन देखते हैं, जूल, न्यूटन, वॉट और पास्कल। हमारा सही जवाब होगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है और वाट शक्ति का मात्रक है, और जो पास्कल है वो हमारा दाब का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गति का कौन सा नियम जड़त्व की अवधारणा को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम। आइए हमारे ऑप्शन देखते हैं। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम। इसका सही जवाब रहेगा गति का पहला नियम। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरे नियम से बल का सूत्र हमें प्राप्त होता है। तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। संवेग संरक्षण ये ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा गति का पहला नियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैराक का पानी को पीछे धकेलना और पानी का तैराक को आगे धकेलना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका सही जवाब होगा गति का तीसरा नियम, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि गति का तीसरा नियम होता है प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि बाहरी बल शून्य है तो टकराने वाली दो वस्तुओं का कुल संवेग क्या होगा। ऑप्शन की ओर चलते हैं। बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही जवाब होगा अपरिवर्तित रहता है। संवेग संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि यदि बाहर का बल शून्य है तो टकराने वाली, तो उससे कोई भी चीज टकराएगी, टकराने वाली दो वस्तुओं का कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कार्य को शून्य कब माना जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला, जब बल और विस्थापन समानांतर हो। दूसरा, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। तीसरा, जब लागू बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो। अगला, जब वस्तु का वेग स्थिर हो। तो इसका सही जवाब होगा जब लागू बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तब हम किसी कार्य को शून्य मान सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जूल कार्य किसके बराबर होता है। ऑप्शन देखते हैं। 1 न्यूटन प्रति मीटर, 1 न्यूटन मीटर, 1 किलोग्राम मीटर और 1 न्यूटन पर सेकंड। इसका सही जवाब होगा 1 न्यूटन मीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या पूछा है बच्चों, शक्ति। इसके ऑप्शन देखते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल, संवेग में परिवर्तन की दर, कार्य करने की दर और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। इसका सही जवाब होगा कार्य करने की दर। इसमें गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। mgh 1/2 mv² fs और v/t। इसका सही जवाब होगा 1/t mv²।
एक खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ऑप्शन देखते हैं, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा कि स्थितिज ऊर्जा। जब हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो इसका सही जवाब होगा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट, कूलम। इसका सही जवाब होगा वॉट। हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि शक्ति का मात्रक वॉट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक घोड़ा 1000 न्यूटन का बल लगाकर एक गाड़ी को 30 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य कितना होगा?